आज हम आपको मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार की वो चुनावी रणनीति बताने वाले हैं जिसमें हिंदुओं को ही वर्ग संघर्ष का केंद्र बनाया जा रहा है। ब्राह्मणों और पिछड़े वर्ग के लोगों, अब हो जाओ सावधान, क्योंकि अब इन दो जातियों के बीच विद्वेष भावना का जहर घोला जा रहा है। इसके पहले कि आप पूरी खबर जानें, आप खबर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा विश्लेषण आपको समय पर मिले, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन जरूर दबाइए। नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार स्वयं को दलित और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधि मानती है। उसका यह मानना है कि सवर्ण तो हार मानकर उसे चुनेंगे ही, क्योंकि इस चुनाव से पहले जिस तरह से हिंदू मुस्लिम और अन्य एजेंडों को सोशल मीडिया पर तूल दिया जा रहा है और सरकार के पैरोकार स्वयं को हिंदुओं के हितैषी बताकर ये जता रहे हैं कि यदि सरकार का रिपीटेशन नहीं हुआ तो बड़ा गजब हो जाएगा। यह बात हिंदुत्व के खतरे के रूप में फैलाई जा रही है। दरअसल जब जब चुनाव आते हैं ये मुद्दे बेहद जोर शोर से उठाए जाते हैं कि सरकार सत्ता में रही तो हिंदुओं के हितों के साथ बहुत कुछ हो सकता है, हिंदुओं के हितों को साधा जा सकता है, अन्यथा भगवान ही मालिक है। आज हम आपको कड़वी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिससे यह जाहिर होगा कि सत्ता पक्ष किस तरह से हिंदुओं को ही हिंदुओं से वर्ग संघर्ष की ओर धकेल रहा है। आइए पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो 5 साल पहले का बयान, जो वीडियो है वो सुनिए, जो उन्होंने सवर्णों के विरोध में और आरक्षित वर्ग के वोट हासिल करने के लिए दिया था। नंबर 1, ये शंका और कुशंका अगर कहिए तो बाहर निकाल दें। हमारे होते हुए दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। हमारे होते हुए दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। हमारे होते हुए दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। आपने शिवराज सिंह चौहान को, सीएम शिवराज सिंह चौहान को ध्यान से सुना होगा। ये सवर्णों और SC ST और अन्य आरक्षित वर्ग के वोट को हासिल करने के लिए मंची उद्घोषणा उन्होंने जब की थी तब की थी, और उस समय का जो हश्र है वो भी आपको बहुत अच्छे से मालूम है। अब हम आपको सरकार का दूसरा बड़ा गणित, वोट के लिए ब्राह्मणों पर चोट करके रविदास समाज का वोट हासिल करने के लिए सत्ता पक्ष पार्टी के कुत्सित कृत्य को उजागर करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि कुछ छोटे मझोले समाचार पत्र और कुछ स्थानीय न्यूज चैनलों ने इसे फ्लैश भी किया, लेकिन बड़े मीडिया घरानों ने चुनावी मैनेजमेंट के चलते इसे फ्लैश बिल्कुल भी नहीं किया। ब्राह्मण को तो सरकार ने हमेशा ही फ्री का वोट बैंक समझा है। एक तरफ अमित शाह जाना पाओ की यात्रा का प्रोग्राम फ्लैश करते हैं, दूसरी तरफ सरकार रविदास समाज के वोटों को हासिल करने के लिए ब्राह्मणों को दोषी ठहराती है। आपको आज हम एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कम से कम ब्राह्मणों के साथ साथ सवर्णों को हिलाकर रख देगी, क्योंकि यह सत्ताधीश अब वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहे हैं। सरकार चाहती क्या है कि हिंदू हिंदू से लड़े और अपना उल्लू सीधा करके सत्ता हासिल करके हमारा ही ये शोषण करते रहे। देखिएगा ये सच्चाई। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 18 दिवसीय संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा का शुभारंभ मांडू स्थित रैदास कुंड से किया। यह आप सब जानते हैं। यात्रा की शुरुआत 5 स्थानों से हुई। यह समरसता यात्रा 12 अगस्त को मध्य प्रदेश के सागर में, यानी 2 दिन बाद
सागर पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत शिरोमणि रविदास महाराज के 100 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत से बनने वाले भव्य मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। ऐसा प्रोग्राम आया है या आया था। अब आप कहेंगे कि तो इसमें खास बात क्या है, इसमें वर्ग संघर्ष जैसी क्या बात है। अब मैं आपको वो पुस्तक जो बीजेपी ने प्रकाशित कराई है उसके दर्शन करवाता हूं। ये वो पुस्तक है जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने विकास ऑफसेट भोपाल से प्रिंट करवाया। आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये वो पुस्तक है जिसे भोपाल से सरकार ने प्रिंट करवाया। इसमें तमाम सारे विज्ञापन जो मोदी और शिवराज सरकार के गुणगान और महिमा मंडन के दर्शनीय हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं। इसे लेकर उज्जैन के बीजेपी मुख्यालय में पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। लेकिन जब इस पुस्तक में लिखी विसंगतियों पर बीजेपी के कर्ता धर्ताओं का ध्यान हमारे एक पत्रकार साथी हेमेंद्र नाथ तिवारी को ने उन्हें आकर्षित कराया, जो सरकार के रविदास समाज के हितों के पैरोकार बनकर वहां मुखातिब थे, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और चंद मिनटों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बगले झांकते खत्म हो गई। इस पुस्तक में संत शिरोमणि रविदास का जीवन वृत्तांत का विस्तृत उल्लेख है इस पुस्तक में। अब सरकार इसके 6ठे पृष्ठ पर क्या लिखती है? सरकार इसके 6ठे पृष्ठ पर क्या लिखती है? रविदास जी के पिता की मृत्यु पर जो कॉलम लिखा गया है उसमें लिखा है कि रविदास जी के पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी ताकि वे गंगा के तट पर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके। ब्राह्मण इसके खिलाफ थे क्योंकि वे गंगा जी में स्नान किया करते थे और शूद्र का अंतिम संस्कार उसमें होने से वो प्रदूषित हो जाती है, यानी कि गंगा जी प्रदूषित हो जाती है। उस समय गुरु जी बहुत दुखी थे, यानी रविदास जी के गुरु जी, और अपने आप को बेहद असहाय महसूस कर रहे थे रविदास जी। लेकिन इस घड़ी में भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया और भगवान से अपने पिता की अंतिम शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। जिस पुस्तक में है, अपने मन से मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, 6ठे माले में, ये आप बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। फिर भी वहां एक बहुत बड़ा तूफान आया, चमत्कार हुआ। उस समय नदी का पानी विपरीत दिशा में बहने लगता है, गंगा जी का। फिर अचानक पानी की एक बड़ी लहर मृत शरीर के पास में आती है और अपने में सारे अवशेषों को अवशोषित कर बहा ले जाती है। इस पैरे में लिखा है, इस किताब की 6ठे पृष्ठ में, इस पैरे की आखिरी लाइन में लिखा है कि वे कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, यानी कि इस बात का कोई ऐतिहासिक और शास्त्रोक्त प्रमाण कहीं भी नहीं है। सिर्फ किंवदंतियों पर कही सुनाई बातों के आधार पर ब्राह्मणों के खिलाफ रविदास समाज को इस पुस्तक में भड़काया गया है। यह वर्ग संघर्ष नहीं तो और क्या है? कभी आदिवासी वोट बैंक को खंगाला जाता है तो कभी आरक्षण के लिए सवर्णों को माई का लाल कह के उल्हाना दी जाती है, तो कभी भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जाना पाव की यात्रा की जाती है। ये सब नौटंकियां इन्हें अभी क्यों याद करना पड़ रही है? मैं पूछना चाहता हूं शिवराज जी कि क्या इस पुस्तक में लिखा हुआ हर वाक्य सही है? मैं पूछना चाहता हूं नरोत्तम मिश्रा जी और विष्णुदत्त शर्मा जी से कि क्या यह बात सही है जो सरकार ने अपनी इस पुस्तक में उल्लेखित किया है?
कि ब्राह्मण गंगा जी में रविदास समाज के लोगों को अंतिम संस्कार से रोकते थे। और अगर ऐसा मान भी लिया जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वातावरण में ऐसा जहर घोलने की सरकार को क्या आवश्यकता पड़ गई। शिवराज जी, हमें मालूम है कि ब्राह्मण सिर्फ आपके लिए पॉलिटिकल टूल्स हैं। आज जब हर हिंदू वर्ग एक है तो उन्हें ऐसी पुस्तकों को छपवाकर और उसे समाज में वितरित कर, हजारों हजारों हाथ में, लाखों लाखों हाथ में उन्हें वितरित कर समाज को बांटने का काम तो आप बिल्कुल मत कीजिए। पृथ्व्याम यानी तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सागरे सर्वत्र यानी पादे विप्रस्थ दक्षिणे। अर्थात पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वह सभी समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र में जितने भी तीर्थ हैं वह सब ब्राह्मणों के दक्षिण पैर में है। 4 वेद उसके मुख में है, अंग में सभी देवता आश्रय करके रहते हैं। इसलिए कल्याण की इच्छा हो तो वह ब्राह्मणों का अपमान और द्वेष कभी नहीं करे। सरकार यह समझ ले कि हिंदू कभी सवारी के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर बांटा तो गया है, लेकिन जिस दिन हिंदू सरकार की इन चालों को अच्छी तरह समझ गया उस दिन सरकारों को सिर्फ विकास ही करना होगा। धर्म का, राज्य का और समाज का, धर्म और जाति का बंटवारा प्लीज आप मत कीजिए। हिंदू इतना भी सोया हुआ नहीं है कि सरकार की सरकारी नीतियों को समझ नहीं सकेगा। सिर्फ हिंदू ही अपने धर्म स्थलों के सरकारीकरण पर इस समय ठगा जा रहा है। सिर्फ हिंदू को ही अपने देवी देवताओं के दर्शन पर टिकट का मूल्य चुकाना होता है। सिर्फ हिंदू मंदिरों को ही विकास के नाम पर ब्राह्मण सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं भ्रष्टाचार करके स्थापित कर दी जाती है, जो एक जरा सी हवा में उड़ जाती है। महाकाल लोक की घटना बता रहा हूं मैं आपको। सिर्फ हिंदुओं के नाम पर ही प्रोटोकॉल लागू किया जाता है मंदिरों में, और 200 रुपए का शुल्क उसे चुकाना पड़ता है। सिर्फ भगवान के ही शीघ्र दर्शन के नाम पर शुल्क वसूलने की धर्म नीति बनाई जाती है। सिर्फ शिप्रा को ही हर बार भ्रष्टाचार का केंद्र बनाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ शिप्रा को मेला होते देख हर बार सरकार और हम सब नंगी आंखों से उसे देखते रहते हैं। हर बार सरकार करोड़ों अरबों रुपए सिर्फ और सिर्फ शिप्रा के नाम पर डकार जाती है। बताइए, आपकी हर बार हिंदू ही सरकार के सॉफ्ट टारगेट पर क्यों है? यह वोट बैंक जरूर है साहब, लेकिन इतना भी नासमझ नहीं है हिंदू कि आप जब चाहे जो चाहे छाप दीजिए और उसे कुछ समझ नहीं आएगा। रविदास समाज को सुलझाने के लिए ब्राह्मणों को टारगेट। वाह शिवराज जी, आप और आपके मातहत सैल्यूट किए जाने योग्य हैं, जो इतने प्यार से ब्राह्मणों को दुत्कार भी देते हैं और समय आने पर उसे दुलराकर पुचकार भी लेते हैं। समझ लीजिए, चुनाव कभी खत्म नहीं होते। जनता जानती है, रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, कि सबके विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और चलते चलते आपसे निवेदन है कि आप अपने कमेंट्स के बॉक्स पर जरूर कुछ लिखें और कमेंट्स कीजिए कि आप मेरे विचारों से कितने सहमत हैं और या असहमत हैं। लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। अगले अंक में आपसे नए विषयों के साथ मुलाकात होगी, लेकिन याद रखिएगा, वर्षों तक वन में घूम घूम
बाधा विघ्नों को चुम चुम, सधूप धाम पानी पत्थर, सधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। नमस्कार।